में देश की जरूरत है। वो ठीक है, कुछ पार्टी अच्छी करती है, कुछ बुरी करती है, ये करती रहती है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व को लेकर चले तो आज मोदी और भाजपा देश की जरूरत है, न किसी प्रांत की जरूरत। 22 किलोमीटर के दायरे में जमुना जी गंदी है, बाकी सब जगह ठीक है। यही जमुना जी में लोग नहाते हैं और साफ पानी मिलता है, लेकिन ये 22 किलोमीटर यहीं से वजीराबाद से लेके अक्षरधाम तक जितना वहां पे नाला गिरता है, क्या ये साफ नहीं करा पा रहा है? हमारी कहने का ये है कि एक जमुना जी मिली है दिल्ली को, इतना बड़ा मतलब स्टेट है, राजधानी है, ये साफ नहीं करा पा रहा। उसको कितना उसमें खर्चा, इसको जाके देखना चाहिए गोमती को, जिसको ये लांछन लगा रहे हैं गंगा। गोमती में चले जाओ, लखनऊ, वहां के किनारे देख लोगे ना भाई साहब, आप सन्न रह जाओगे। तो उन्होंने काम नहीं कराया। छोटी बात कह रहा हूँ, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी बिल्कुल प्योर है, उनमें भी कमियां है, पर इस बार मौका मिलना चाहिए इनको। 27 साल बाद मौका बीजेपी को डेफिनेट मिलना चाहिए। दिल्ली में 2025 पक्का, बिल्कुल भाजपा 2025 में भाजपा आनी चाहिए। भाजपा बहुत अच्छा है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। क्या लग कहीं कुछ कांग्रेस वोटर जो है अब जाग रहे हैं। जो वोटर चले गए थे उसमें से आधे भी अगर आ जाएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर आधे वोटर आपदा में आ जाए कांग्रेस के, अगर वो खींच लेती अपनी आधी सीटें, तो वैसे ही गिरा पड़ा है, क्योंकि इसी की सीटें खा के सारा पंजाब और यहाँ दिल्ली में सरकार बनाई है इसने। तो बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है कि कांग्रेस के लोग भी जग रहे हैं और कांग्रेस को पूछ रहे हैं। 4-5 सीटों पे है कि कांग्रेस 2029 की तैयारी आज से करनी चालू। मेरे को लग रहा है ये कि कांग्रेस के जो यहाँ के लीडर हैं, मैं काला कमान की बात नहीं कर रहा, वो गलबैया कर रहे थे, अब क्यों नहीं मार चल रहा ना जी, हटो ना जी, क्यों नहीं मार के साइड हो ना, तो वो वाला यहाँ पे हिसाब अब सही करा है अजय माकन ने। गद्दावर नेता है, उन्होंने पूरी आवाज उठाई है और संदीप दीक्षित FIR भी कराया है केजरीवाल के खिलाफ। तो अब ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ की लोकल लीडरशिप कह रही है कि भैया हमारा वजूद खाने वाला, इसके साथ सहानुभूति नहीं हो सकती। सर, जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है यहाँ पे क्या समीकरण है, क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल जी है और भाजपा के नेता भी खड़े हैं और कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेताओं के नाम। मैं ऐसा है एक मुख होकर नहीं बोलूंगा, त्रिकोणी मुकाबला है। वहां पे परवेश वर्मा की भी धाक बढ़िया है बीजेपी के, और संदीप दीक्षित, उनको अभी सम्मान है क्योंकि शीला दीक्षित बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री रही हैं, उनके टाइम में बहुत काम हुआ है, और मैं संदीप दीक्षित भी ठीक लगते हैं। और उसके बाद वो तीसरा जो भी है, और ये भी उतार रहा है वेसी भी, नगीना सीट वाला भी शायद आ ही जाएगा। ये सब मिलकर बांटी लेंगे। क्या लग रहा है, जैसे अभी कल परवेश वर्मा जी ने केजरीवाल जी की गंगा यमुना जी के अंदर फोटो, उनका स्टिकर डुबाया, बोले माफ सॉरी बोलो, क्या लग रहा है नई दिल्ली विधानसभा सीट कौन जीतेगा? अरे भाई, इसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, कह रहा है जमुना जी से वोट मिलेगा, ये केजरीवाल का है, जाके देख लेगा जिसको अगर नहीं देखा हो। कह रहा कि जमुना जी को अगर साफ करने से वोट मिलेगा, फिर इसने पलट ली तुरंत बात, कह रहा फिर भी हम साफ कराएंगे। ये दोहरा चरित्र वाला आदमी है। बताओ, जमुना जी कितनी 22 किलोमीटर के दायरे में तू नहीं साफ करा पा रहा? 10 साल में हुई जमुना जी नहीं हो। प्रवेश शर्मा ने रिटर्न में दिया है कि 20,000 वोट से केजरीवाल हारेगा, और ये निश्चित है, उसकी बात बिल्कुल भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकलेगी, डेफिनेट। क्या 20,000 वोट से केजरीवाल जी हारेंगे? नई दिल्ली सीट से बिल्कुल हारेंगे। क्या मेरी बात का जागरूक होगा, जब डिक्लेयर होगा ना फिर देखना। NDMC को कह रहा है कि बहुत बढ़िया चमका दिया चाणक्यपुरी, और जो ये क्या नाम लुटियन जोन है, लुटियन जोन तो सेंट्रल उसमें आती है, वो तो सेंट्रल आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से साफ सुथरा रहा है। उसका गाना गा रहा है ये फोटो लगा के कि देखो हमारी दिल्ली। अरे दिल्ली तू ये घर दिखा ना, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, वहां ज्यादा कचरे का ढेर, जहाँ पे काम करना है वहां पे सेंट्रल करती है, तो उसका गाना खुद गा रहा है। अभी जैसे आपको पता है, जमुना पार जो करावन नगर सीट है, यहाँ से कपिल मिश्रा जी को टिकट मिला है, और जो दिल्ली दंगों में आरोपी ताहिर हुसैन जी को दिया है ओबीसी पार्टी ने दिया है। तो क्या लग रहा है, ये क्या समीकरण है? क्या करावन नगर की सीट जीतेगी भाजपा? मैं तो उनके उन चंपुओं के मुंह पे तमाचा है जो कह रहे थे डेमोक्रेसी खतरे में है, चुनाव होने ही नहीं देंगे, मोदी जी आएंगे। तो फिर चुनाव में क्यों खड़े हुए तुम? वही ताहिर हुसैन और यही अवैसी को क्यों खड़ा कर रहे हो? भैया ये तो चुनाव ही नहीं हो रहा था तुम लोगों के हिसाब से, तो फिर चुनाव में लड़ने क्यों आ गए? और वो भी उसको ऐसे आतंकवादी वहां बैठे बैठे जेल में जीत जाता है, वहां का अलगाववादी जीत जाता है कश्मीर का, डेमोक्रेसी खतरे में है फिर भी। अरे भैया, तुम लोग खतरे में हो, तुम्हारी दुकानें खतरे में है, और तुम लोग जा रहे हो इसलिए परेशान हो। आम आदमी पार्टी के विधायक ने बोला है कि ओबीसी पार्टी ना वोट तो भाजपा को देने के लिए आई है ओखला से। ये भाई वोट काट रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए एक को गरिया रहा है, एक वो कहता है उसकी बीटी में, वो कहता है उसकी बीटी में। केजरीवाल को वो कह रहे हैं संदीप दीक्षित को ये कह रहा है। अब बी टीम में और सी टीम में ये जाने, कह रहा है फंडिंग सारी जितनी चुनाव लड़ने की है बीजेपी दे रही है संदीप दीक्षित को। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपस में सर फुटाहुआ हो रहा है, और ये अभी घूसम घूसा भी करेंगे।
लास्ट तक। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं जीतती और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाती है तो क्या ईवीएम हैक हो सकता है? अरे भाई अभी ईवीएम की बारी बाद में आएगी, अभी तो इनको तैयारी करना है। ईवीएम जब देखेंगे लास्ट में हताश हो जाएंगे कि अब कुछ नहीं चला, जनता ने गिर के वोट कर दिया, तो ईवीएम ले आएंगे। वो तो मुन्नी की कोठेबाई है ही, उसको बदनाम करने के लिए तो पहले ही बैठे रहते हैं ये। तो 2000 तो क्या लग रहा है सर इस बार 2025 बीजेपी बीजेपी 100%। बीजेपी 100%। बीजेपी 2025 में कौन दिल्ली में सर? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। बीजेपी 2025 में आप युवा किसको देखोगे? कांग्रेस किसको देखोगे? बीजेपी बीजेपी सर किसको देखोगे आप? ये कांग्रेस लग जाएंगे यहाँ पे। आगे कांग्रेस जिंदाबाद। भैया आप युवा हो 2025 में किसको देखोगे? कांग्रेस कांग्रेस आप भैया शीला दीक्षित को। शीला दीक्षित जी तो